हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना अड्डा 57 पे। आज हम आपके लिए लाए हैं 17 जुलाई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व सर्प दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों विश्व सर्प दिवस मनाया गया 16 जुलाई को। और अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। तो दोस्तों विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये मनाया गया 17 जुलाई माने कि आज के दिन। अगला क्वेश्चन है रक्षा से, और इसमें पहला है, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के कर्मियों को इनवैलिड पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए डैश से कम की अर्हकारी सेवा को अनुमति दी है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के कर्मियों को 10 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवाओं को इनवैलिड पेंशन योजना का लाभ उठाने की अनुमति दे दी है। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से, और इसमें पहला है, अपने दायित्व पक्ष में इस प्रकार के संस्थानों की सहायता के लिए वित्त मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आंशिक ऋण गारंटी योजना माने कि पीसीजीएस को फिर से स्टार्ट किया है। तो दोस्तों अपने दायित्व के पक्ष में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां माने कि एनबीएफसी इन प्रकार के संस्थानों की सहायता के लिए वित्त मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत पीसीजीएस को फिर से स्टार्ट किया है। दोस्तों पीसीजीएस माने होता है आंशिक ऋण गारंटी योजना को फिर से स्टार्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, नया स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो भारत में सामाजिक संगठनों और स्वैच्छिक सेवा संगठनों को सूचीबद्ध करने की अनुमति देगा और जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी। तो दोस्तों उस नए स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का नाम है एसएसई माने कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज। और दोस्तों इसके द्वारा भारत में सामाजिक संगठनों और स्वैच्छिक सेवा संगठनों को सूचीबद्ध करने की अनुमति देगा, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किशोरों के लिए भारत की पहली मोबाइल आधारित बैंकिंग सेवाएं जो बैंक खाता स्थापित करने की आवश्यकता के बिना कैशलेस सुविधा प्रदान करती हैं और जिसकी स्थापना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान माने कि आईआईटी रुड़की के स्नातकों द्वारा की गई है। तो दोस्तों भारत की पहली मोबाइल आधारित बैंकिंग सेवा का नाम है तनेजा फेमपे और जैन फेम कार्ड। ये किशोरों के लिए है और इसके द्वारा बैंक खाता स्थापित करने की आवश्यकता के बिना ही कैशलेस सुविधा प्रदान करती है, जिसकी स्थापना आईआईटी रुड़की के स्नातकों द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय से, और इसमें पहला है, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2019 विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2019 प्रतिवेदन के अनुसार देश और विदेश में बौद्धिक संपदा माने कि आईपी संबंधी आवेदन की कुल गतिविधि के संबंध में तैयार रैंकिंग में भारत की स्थिति कौन सी है। तो दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2019 में आईपी संबंधी आवेदन की कुल गतिविधि के संबंध में जो एक रैंकिंग तैयार की गई है, उसमें दोस्तों भारत का स्थान है 7वां और पहला स्थान है चीन का और दूसरा स्थान है अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है, WHO माने कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सलाह दी है कि एक देश को प्रतिदिन प्रति 10 लाख जनसंख्या में डैश परीक्षणों की आवश्यकता है। तो दोस्तों WHO ने सलाह दी है कि एक देश को प्रतिदिन 140 परीक्षणों की आवश्यकता है, माने कि प्रति 10 लाख में 140 लोगों का परीक्षण किया जाए। अगला क्वेश्चन है, दियामेर भाषा बांध दुनिया में 272 मीटर सबसे ऊंचा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट डैम जिसका निर्माण इस देश में सिंधु नदी में हुआ। तो दोस्तों पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दियामेर भाषा बांध का निर्माण हुआ है, जो कि दुनिया में सबसे 272 मीटर सबसे ऊंचे जो कि रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट डैम है, इसका निर्माण सिंधु नदी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इस भारतीय नौका निर्माण कंपनी ने नॉर्वे के एस्को मैरीटाइम एएस संस्थान के लिए दुनिया की पहली पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक नौका जो कि 67 मीटर लंबी है और वो 1846 किलोवाट बैटरी क्षमता के साथ है के निर्माण और आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों उस भारतीय नौका निर्माण कंपनी का नाम है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL कोची। और दोस्तों इस CSL कंपनी ने नॉर्वे के आस्को मैरीटाइम एएस संस्थान के लिए दुनिया की पहली पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रिक नौका जिसकी लंबाई 67 मीटर है और जिसकी क्षमता बैटरी की 1846 किलोवाट है, उसकी निर्माण और आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है,
स्ट्रोक देखभाल सेवाओं की उच्चतम गुणवत्ता की पेशकश के लिए स्ट्रोक संगठन, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, से प्राप्त प्लेटिनम पुरस्कार के विजेता कौन कौन हैं? तो दोस्तों, स्ट्रोक संगठन से प्राप्त जो प्लेटिनम पुरस्कार है उसके विजेता हैं मेट्रो अस्पताल, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसके द्वारा स्ट्रोक देखभाल सेवाओं की उच्चतम गुणवत्ता की पेशकश की गई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय से, और इसमें पहला है 15 जुलाई को रक्षा राज्य मंत्री, जिनका नाम श्रीपद नाइक है, इन्होंने नई दिल्ली में इस विषय के तहत 5वें उड्डयन और रक्षा निर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, 15 जुलाई को रक्षा मंत्री श्रीपद नाइक ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ भारत को सशक्त बनाना सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और दोस्तों, ये उद्घाटन उन्होंने 5वें उड्डयन और रक्षा निर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के तहत किया है। अगला क्वेश्चन है भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा भागीदारी के तहत 2 जुलाई 2020 को स्थापित किया गया मंच, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की जांच करना है। तो दोस्तों, भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा भागीदारी के तहत 2 जुलाई 2020 को एक मंच तैयार किया गया, जिसका नाम है इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, और इसका उद्देश्य दोस्तों महत्वपूर्ण ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की जांच करना। अगला क्वेश्चन है नौवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस देश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता से अगरतला की तरफ पहले कंटेनर जहाज को रवाना किया है। तो दोस्तों, नौवहन मंत्री, जिनका नाम कि मनसुख मंडाविया है, इन्होंने बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता से अगरतला की तरफ पहले कंटेनर जहाज को रवाना किया है। अगला क्वेश्चन है भारत में कोविड-19 की प्रतिक्रिया के दौरान सबसे असुरक्षित आबादी और बच्चों की मदद करने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज माने कि फिक्की SEDF संस्थान के साथ यह अभियान संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों, यूनिसेफ इंडिया ने री इमेजिन अभियान के समझौते पर एक हस्ताक्षर किया है, जिसके द्वारा फिक्की संस्थान के साथ उन्होंने यह हस्ताक्षर संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किया है। अगला क्वेश्चन है 16 जुलाई 2020 को इस राज्य के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए पहला ऑनलाइन निष्ठा माने कि जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। तो दोस्तों, 16 जुलाई 2020 को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए जो एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जिसका नाम है दोस्तों निष्ठा माने कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अगला क्वेश्चन है इस सार्वजनिक कंपनी ने भारत में पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली वितरण जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के अवसरों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष माने कि NIIF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों, NTPC लिमिटेड ने भारत में पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली वितरण के अवसरों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। माने कि दोस्तों, NTPC लिमिटेड ने NIIF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति विशेष से, और इसमें पहला है हरदयाल प्रसाद की जगह SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज कंपनी के नए MD और CEO कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों, SBI के कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज कंपनी के जो पुराने MD और CEO थे, उनका नाम है हरदयाल प्रसाद, और दोस्तों इनकी जगह ली है अश्विनी कुमार तिवारी ने। माने कि दोस्तों, SBI के नए MD और CEO चुने गए हैं अश्विनी कुमार तिवारी। अगला क्वेश्चन है वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 समारोह में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार के विजेता कौन है? तो दोस्तों, वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में समारोह में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार के विजेता हैं सचिन अवस्थी। दोस्तों, उनका नाम है सचिन अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस व्यक्ति को वर्ष 2020 के लिए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है वेद प्रकाश दुडेजा, और दोस्तों ये वेद प्रकाश दुडेजा जी रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त
जिनकी मृत्यु 16 जुलाई 2020 को कोविड-19 के कारण हुई। तो दोस्तों महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त का नाम है नीला सत्यनारायण और दोस्तों इनकी मृत्यु 16 जुलाई को कोविड-19 के कारण हो गई। अगला क्वेश्चन है 2020 शक्तिभट्ट पुरस्कार। 2020 शक्तिभट्ट पुरस्कार के संयुक्त प्राप्तकर्ता हैं दोस्तों डॉक्टर आनंद तेलतुंबडे और गौतम नवलखा। दोस्तों शक्तिभट्ट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं डॉक्टर आनंद तेलतुंबडे और गौतम नवलखा। अगला क्वेश्चन है राज्य विशेष से और इसमें पहला है 15 जुलाई को नाबार्ड ने ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से इस केंद्र शासित प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूत करने के लिए कुल 44 लाख रुपए की विकास परियोजनाएं स्टार्ट की हैं। तो दोस्तों 15 जुलाई को नाबार्ड ने ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूत बनाने के लिए टोटल 44 लाख रुपए की विकास परियोजनाएं स्टार्ट की हैं। अगला क्वेश्चन है 15 जुलाई 2020 को पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज की 117वीं जयंती इस राज्य में पाठशाला शिक्षा दिवस के रूप में मनाई गई। तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में 15 जुलाई 2020 को पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम के कामराज था, इनकी 117वीं जयंती तमिलनाडु में पाठशाला शिक्षा दिवस के रूप में मनाई गई। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पार्क योजना के अनुसार महाराष्ट्र सरकार की महाजेनको कंपनी इस शहर में कुल 2500 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार की जो एक महाजेनको कंपनी है ये साकरी धुले जिला में कुल 2500 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। और दोस्तों ये जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी वो अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पार्क योजना के तहत स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन है ज्ञान विज्ञान से और इसमें पहला है कैलोरीमेट्रिक टेस्ट स्ट्रिप का उपयोग करने के लिए पानी की गुणवत्ता के विश्लेषण के लिए IIT कानपुर द्वारा विकसित एक स्मार्ट यंत्र क्या है। तो दोस्तों कैलोरीमेट्रिक टेस्ट स्ट्रिप का उपयोग करने के लिए पानी की गुणवत्ता के विश्लेषण की जांच के लिए IIT कानपुर द्वारा एक स्मार्ट यंत्र विकसित किया गया है जिसका नाम है दोस्तों पद्मावती। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के खिलाफ शिशुओं के टीकाकरण के लिए पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित पहला न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट टीका इस संस्थान में विकसित किया गया है। तो दोस्तों पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित जो पहला न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट टीका है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे संस्थान में विकसित कर दिया गया है। और दोस्तों इसके द्वारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के खिलाफ शिशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है IIT मद्रास द्वारा विकसित वाहनीय अस्पताल इकाई जिसे 2 घंटे के भीतर 4 लोगों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये है मेडिकैब, माने कि इसके द्वारा जो वाहनीय अस्पताल इकाई विकसित किया जाएगा माने कि स्थापित किया जाएगा इसे मात्र 4 लोगों के द्वारा और वो भी 2 घंटे के भीतर स्थापित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान से और इसमें पहला है केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 1963 को और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष मर्यादित माने कि NIIFL। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2015 में और इसका स्थान है मुंबई। अगला क्वेश्चन है WMO माने कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन माने कि WIPO या WIPO। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए कुछ 17 जुलाई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो दोस्त हमारे चैनल पर भी नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको इससे संबंधित PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।